कबीरदास जी ने कहा, पोथी पढ़े पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। अढ़ाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। तो अढ़ाई आखर अक्षर क्यों कहा गया? क्यों कि अढ़ाई अक्षर से ही प्रेम या प्यार शब्द बना है। अगर वर्ण के रूप में तोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अक्षर प्रेम में भी प पर एक मात्रा नहीं, एक अक्षर हुआ, और फिर र आधा और माँ। प्यार में भी आधा प या एक और र, तो दो आधा यानी अढ़ाई। तो दोनों ही शब्द अढ़ाई अढ़ाई अक्षर से बने हैं। तो आइए आज की वीडियो में कुछ विशेष शब्दों के अंतर को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। सबसे ज़्यादा शब्द प्रयोग होने वाला है आजकल सर। यद्यपि सर का मतलब जो शब्द सर शब्द का प्रयोग जो किया जाता है, तो कोई अपरिचित व्यक्ति है उसके सम्मान के लिए हम सर शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हर किसी को जो दुकानदार होता है सर शब्द कहकर ही संबोधन करता है। सब सर ये ले लीजिए, सर वो ले लीजिए। तो और विद्यालय में भी गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। घर जाते हैं तो यानी सर शब्द का सबसे ज़्यादा, क्योंकि आसान होता है और हम उसको ज़्यादा जल्दी अपना लेते हैं जो आसान होता है। हम चाहते क्या हैं कि जितना जल्दी हो सके कम समय में ज़्यादा पैसा कमा लें, कम समय में ज़्यादा पढ़ करके डिग्रियाँ ले लें, कम समय में कम परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ले लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और मास्टर सबसे पहले जब इस सबसे शुरुआत में यानी हम लोग के समय ये मास्टर साहब ही कह करके कहा जाता है। नहीं, जो पढ़ाते थे उन्हें मास्टर साहब कहा जाता। मास्टर साहब आइए, बैठिए, नाश्ता कीजिए, मास्टर साहब कैसे हैं, तो उन्हें मास्टर साहब कहा जाता था, यानी मास्टर साहब। और आजकल हो गया है सर। तो मास्टर साहब, ऐसे मास्टर किसी विशेष कार्य में जो निपुण होता है, दक्ष होता है, उसे उसका मास्टर कहा जाता है। जैसे टेलर मास्टर, कपड़ा सिलने में अगर वो बहुत दक्ष हैं तो उन्हें कहा जाता है टेलर मास्टर। तो विशेष दक्ष व्यक्ति, डॉक्टर साहब ना, कलेक्टर साहब। और साहब शब्द का प्रयोग ही सबके लिए नहीं, नेताजी के लिए साहब नहीं, नेता साहब नहीं कह सकते हैं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है या परिश्रम करके किसी भी एक वर्ग में, किसी भी एक काम में दक्षता पूर्णतः हासिल की है, वो उनके लिए हम साहब शब्द का प्रयोग यानी साहब शब्द का प्रयोग करते हैं। अब टीचर यानी शिक्षक, तो शिक्षक जो शिक्षा देते हैं और गुरु जो ज्ञान देते हैं। तो गुरु का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान होता है, निस्वार्थ होता है। और शिक्षक जो शुरू से लेकर के और हाई स्कूल तक जो पढ़ाते हैं उन्हें मास्टर साहब यानी मास्टर, शिक्षक, सर, इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। अध्यापक जो अध्ययन कराते हैं, पुस्तकों का हमें अध्ययन कराते हैं और किसी प्राइवेट या सरकारी संस्था से जुड़े रहते हैं, उन्हें उसके बदले वेतन मिलता है। और तो हाई स्कूल तक नीचे जो होते हैं उन्हें अध्यापक कहा जाता है। यानी हाई स्कूल तक शुरू से लेकर, यानी शुरू में प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल, फिर मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल, उच्च विद्यालय हाई स्कूल, यहाँ तक जो होते हैं उन्हें हम अध्यापक कहते हैं। और प्राध्यापक जो कॉलेज में, प्रोफेसर यानी जो महाविद्यालय में जो अध्ययन कराते हैं वो हो गए प्रोफेसर यानी प्राध्यापक। तो नीचे के वर्गों में जो अध्ययन कराते हैं और जिनके बाद उन्हें वेतन मिलता है तो वो है अध्यापक। और महाविद्यालय में जो अध्ययन कराते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें वेतन मिलता है तो वो है प्राध्यापक या प्रोफेसर। अब है आचार्य। तो आचार्य यानी जो अपने जीवन में कठिन परिश्रम से, लगन से ज्ञान अर्जित करते हैं और उस ज्ञान अर्जित को पहले अपने जीवन में उतारते हैं, फिर अपने शिष्यों को उसे सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, बताते हैं, उन्हें हम आचार्य कहते हैं। उसके बाद प्राचार्य, तो महाविद्यालय के जो प्रमुख होते हैं, जो कॉलेज के यानी महाविद्यालय के जो प्रमुख होते हैं, सभी जो प्राध्यापक है उसके जो प्रमुख होते हैं उन्हें हम प्राचार्य कहते हैं। प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य, तो 10वीं तक के जो अध्यापकों के जो प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उन्हें हेड मास्टर यानी प्रधानाध्यापक कहते हैं। और जो 12वीं तक जो प्रमुख होते हैं, जो प्रधान शिक्षक होते हैं, मुखिया होते हैं शिक्षकों के, उन्हें हम प्रधानाचार्य कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। और महाविद्यालयों में जो होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राचार्य। निष्कर्षतः हम यही कहना चाहेंगे कि हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ हमें पुस्तकों का ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है,
तो जैसे ज्ञान देने वाला व्यक्ति जो हमें ज्ञान देते हैं उनके अनुसार हम अलग अलग नामों का प्रयोग किया जाता है, कहा जाता है समाज में। लेकिन हम सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे पुस्तक का हमें अध्ययन कराएं या ज्ञान दें, लेकिन सर्वश्रेष्ठ, इस सब में श्रेष्ठ हमारे गुरु होते हैं जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान यानी जीवन का ज्ञान देते हैं, जीवन की सच्चाई को बताते हैं और हमको ज्ञान देकर हमारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, यानी हमें सर्वश्रेष्ठ बनने का, महान बनने के लिए प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं। वैसे गुरु का हम सभी को नमन करना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।